माननीय न्यायालय से निवेदन है, हम काफी परेशान और पीड़ित हो रहे हैं। बुजुर्ग निसंतान दंपत्ति है। पुलिस और नीचे ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही से काफी हतोत्साहित होकर के हम बहुत परेशानी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और हमारे परिवार ने मतलब ये तीनों केस पुलिस से मिलकर के हमारे ऊपर दुर्भावना के वजह गुप्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संपत्ति से बेदखल करने के उद्देश्य से हड़पने की नीयत से हम पर ये केस लगाए गए। और पुलिस ने कहीं भी निष्पक्ष जांच ही नहीं की। मतलब पुलिस हमारी एफआईआर ही नहीं लिखती है। हमने शासन के हर पटल पर हमारी आवाज उठाई, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी से भी हमने 3 बार आवेदन दिए, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि हाईकोर्ट में भी माननीय चीफ जस्टिस साहब को कई आवेदन दिए और मिलने का प्रयास भी किया, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। अभी 4 दिन पहले सीजे साहब से 1-2 मिनट के लिए हमारी मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने हमको 24 तारीख दी थी। 24 तारीख को हमारी सुनवाई नहीं हो पाई। मतलब शासन प्रशासन की इस कार्यप्रणाली से हमारा जीवन नारकीय बन गया। मतलब हम कहीं भी जीने, मतलब मेरी स्थिति मरणासन की है। 2016 के अंदर मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन भी हुआ था। अभी भी मेरी तबीयत काफी खराब रहती है। कई बार चलते चलते फेफड़ों में इन्फेक्शन भी है। मतलब लोग, जनरल आदमी ये समझता है कि बहानेबाजी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और कोर्ट के सामने हमारे को सच्चाई लाना है। हम ये चाहते हैं कि सब नीचे जो ट्रायल कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है, देखिए उसकी चारों प्रकरण की नहीं कोई मतलब इस तरीके से रिकॉर्ड नहीं आएगा। रिकॉर्ड सर बोल रहे हैं इस तरीके से नहीं आएगा। इस तरीके से नहीं आएगा। सर को लगेगा तो बुलाएंगे। हाँ, तो मतलब 573 जो 16 केस, आप मुझे निर्देश मत कीजिए कि रिकॉर्ड बुलाएं। निर्देश मत। 573/16 है, सब पेज नंबर 15 पे ये फोल्डर हमने इसमें लगाया है। एक सेकंड, पेज नंबर 16 पेज नंबर 16 है कि 15 है? 15 देख लो। आराम से करिए, आराम से कीजिए, इतनी जल्दबाजी नहीं है। हम आपसे नहीं कह रहे हैं कि 2 मिनट के अंदर खत्म कीजिए। आपको उतना जितना समय लेना उतना लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। जी बताएं सर। बोलो। इसके अंदर सब जो आरोपी नंबर 3 है, महेंद्र पिता संतोष पाटनी, कोर्ट ने गलत लिखा है, क्योंकि संतोष पाटनी तो मेरे ब्रदर हैं, महेंद्र उनका नौकर है। एक मिस्टेक तो सब यहाँ है। पेज नंबर 16 पे लिखा है कि गार्ड ने महेंद्र ने डंडे से मारा, ये इस पे स्पष्ट हो रहा है। और सब इस पे के अंदर ये लिखा है भयभीत हमें किया गया है। और पेज नंबर 16 पे, आराम से बोलो। पेज नंबर 16 पे कहाँ का गार्ड ने डंडे से मारा कहाँ है? कंडी का 2 में है ना? कहाँ लिखा है? क्या चीज? पेज नंबर महेंद्र के लिए जो बोल रहे हो ना, कहाँ लिखा है? आराम से घबराओ मत। अच्छा, मिल गया मेरे को। गार्ड महेंद्र ने डंडे से मारा, मिल गया मैडम। ये सब पेज नंबर 16 पे पैराग्राफ नंबर 2 में मिल गया। और सब इसी के अंदर इन्होंने सिराज के कथन लिए हैं, पेज नंबर 18 पैराग्राफ नंबर 6। और सब इसी पेज नंबर 18 पे सबको पढ़ने दो। हाँ, सिराज के कथन उनके बताए अनुसार लिखित किए गए। मैडम ये तो जजमेंट पढ़ रहे हैं। सर ये जजमेंट है, ये जजमेंट है सर। इसी के संबंध में 1402/16 सर ये खत्म कर दिए। मतलब बताओ, जजमेंट पढ़ रहे हो ना तुम? हाँ, ये जजमेंट है सर। हाँ। और ये जजमेंट दूषित प्रक्रिया के तहत 482 किया गया। 482 में मैं क्या करूंगा? 482 में कैसे लेंगे जैसा आप बोल रहे हैं? 482 में तो साहब इसके अंदर जो जजमेंट इन्होंने दिया है, हमको फरार घोषित करके दिया है, जबकि हम वही घूम रहे हैं। इसी में जो उन्होंने हमारे ऊपर, इसी के केस में 1402/16 उसमें हम जा काउंटर है इसके अंदर, जिसमें हम प्रेजेंट हो रहे हैं। वो फर्स्ट एफआईआर हमारे, और हमारे केस में हम फरार हो रहे हैं। 1402/16 बताओ पिटीशन नंबर कौन सी है? जी, 1402/16 के पिटीशन नंबर बताओ। केस पे तुम क्या? हाँ, 1402/16 एफआईआर बताओ कौन सी? एफआईआर नंबर बताओ। एफआईआर नंबर सर ये स्टार्ट ही गलत कर लिया। पेज नंबर 9 सर। 3 एफआईआर के चैलेंज। एफआईआर नंबर 25/2016। ये तो आपकी एफआईआर पे जो ट्रायल हुआ था जी सर, उसका जजमेंट है।
उस जजमेंट से क्या हम करेंगे? जजमेंट इसलिए बता रहे हैं कि इसी से संबंधित फर्स्ट एफआईआर हमारी थी। अच्छा, इसमें जजमेंट में हमको फरार कर दिया, और सर उसकी दूसरी के मतलब जो मेरी खुद की है उसमें हम जा रहे सर। तो सर माननीय न्यायालय के तो बताना चाह रहे हैं कि इस तरीके से ट्रायल की जा रही तो है। आप दुखी मतलब वो नहीं है ना, अग्रीव्ड नहीं है ना? या तो दोनों के साथ में चलते हैं। मैडम ऐसे नहीं होता है। नहीं, जजमेंट जो साहब हमको फरार घोषित करके जजमेंट दिया गया है, जबकि हम फरार ही नहीं। ये तो कोई दूषित प्रक्रिया है कोर्ट की। अच्छी और पुलिस की आप इसको चैलेंज कर रहे हैं? एक कंडिका में मैडम मुझे समझे, इसको चैलेंज करना है कि नहीं, चैलेंज अलग चीज होगी सब, दूषित। अरे चैलेंज कर रहे हो क्या? 82 में हमने ये हमारे पक्ष के अंदर ये रखा कि जब हम फरार नहीं है और पुलिस हमको फरार घोषित करवा रही है, कोर्ट। अरे मैं समझ गया। जज साहब पूछो चैलेंज कर रहे हो क्या इसको? हाँ साहब, इसको चैलेंज करना है और 482 में इसको ऑर्डर को वापस अपडेट कराना है। ये एफआईआर दिस इज नॉट अंडर चैलेंज। राइट राइट, ये सब वापस के केस चालू हो जाए। कौन सा केस चालू हो जाए? कौन सा केस बोलो? केस 2516 सर को, केस नंबर RCT 1402 ये हम 573/16, जिसमें आप फरियादी हैं, आप दोबारा उसको चालू करवाना चाहते हैं। 2416 है ना, मैं फरियाद करी 2416। 2416 कहाँ है? 2416 है। 2416 एफआईआर नंबर, प्रकरण नंबर है RCT। आई नो यार, I know that. Let me hear him. He is trying to challenge this order also, acquittal, and he wants that his FIR and this FIR, both should be tried together. I know. Don't worry. Let him complete his arguments. सर, इसी प्रकरण पे पहले एक कॉलेज अपने सब न्यायालय के सामने एक बात कहना चाहता हूँ कि सत्यम अग्रवाल जी ने जो वकालतनामा पेश किया उस पर मेरी आपत्ति है। उसमें जो मतलब आरोपी मतलब पक्षकारों की जो साइन है वो साइन मैच नहीं करते हैं साहब। वो ऑर्डर शीट आपके पास में भी है जो 1402। सत्यम अग्रवाल जी ने किसके लिए वकालतनामा फाइल किया? चारों पक्षकारों के साथ साइन ही गलत है उसमें। रेस्पोंडेंट नंबर 6789। अच्छा ठीक है, ओके। क्या चीज एक जगह अपने को गिरफ्तार करके लेके गए थे, किस डमी व्यक्ति को खड़ा करा वो बताओ, कौन सी कंडी का है? वो तो पढ़ के नहीं है, इससे क्या स्टार्ट करेंगे? जी मैडम, और क्या करना चाहिए इसमें? जी बताएं सर। ऑर्डर नंबर जो 573/16 का ऑर्डर है, पेज नंबर 17, इसका पॉइंट नंबर 5, जिसमें लिखा है कि साक्ष्य के अनुसार संतोष सिम्मी को मार रहा था। उनमें से एक चौकीदार था, वह साथ में एक चौकीदार था। जी सर। और नीचे लिखा है साहब, आरोपी महेंद्र ने फरियादी के साथ डंडे से मारपीट की। जी सर। हाँ, वो एक अपने को जो गिरफ्तार करके लेके गए, किसके साइन है वो बोला बताओ पॉइंट। पेज नंबर साहब 18 पे 8 नंबर पॉइंट में लिखा है कि उक्त घटना हुई है जो प्रकरण की सुनवाई के दौरान भविष्य में न मिलने की संभावना के आधार पर अदम पता घोषित किया गया। सर इसी के केस में जा रहे हैं, मतलब जो फरियादियों को साहब। मैडम वो सवाल नहीं है, उसकी अपील करते और अपील में हम सब सुन लेते। सर वहाँ कुछ भी सुनवाई नहीं होती सर हमारी। मैडम अपील यहाँ होनी थी। सर ठीक है, लेकिन हमको तो इतना हैरेस कर रखा है। मैडम सब कुछ ठीक है, सवाल इस बात का है कि क्या मैं इसमें सुन सकता हूँ कि नहीं जजमेंट ऑफ एक्विटल के खिलाफ, बस इतना पहले बताइए। मैं समझ गया कि आप एक केस में अपीयर हो रहे हैं और दूसरे केस में आपको तामीली नहीं बता रहे हैं आपकी, समझ गया मैं। मेरा क्वेश्चन वो नहीं है। सर बोल रहे हैं अपील क्यों नहीं करी आपने नीचे? सब ये हमारे संबंध में नहीं आए, ऑर्डर का वो हमें मालूम नहीं पड़ा। अपील क्यों नहीं करी? फिर अपील इसलिए तो नहीं की, हमको जब जानकारी भी नहीं आया तो अपील नहीं कर पाए।
तो जब और ये बात के अंदर साहब क्या हुआ कि कब जब जानकारी में आया? पकड़ करके ले गई तो आपको किसी ने कब- बताया कि साहब आपके कोई ऑर्डर बात नहीं है, आपको जब तो हमने सब कोशिश करके ये ऑर्डर निकलवाया। बाकी फाइल हमारे पास में नहीं है, एक भी कागज नहीं है इस केस में। साहब आज तक नहीं है। अच्छा चलिए बताइए आगे बताइए। गिरफ्तार करके लेके गए थे, वो बताओ ना कहाँ है। इसी में साहब जमानती वारंट जारी किया गया तो हमें आज तक नहीं मिला। साक्षीगण को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, हमें आज तक इसमें गिरफ्तार नहीं किया गया। 573/16 में ये भी लिखा हो साक्षीगण स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए। और लिखा साहब नीचे साक्षीगण स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए, उनके द्वारा उनकी मानसिक स्थिति खराब होने के कारण साक्ष्य हेतु समय दिए जाने का निवेदन किया। जबकि हम उपस्थित ही नहीं हुए तो सब हमारी मानसिक स्थिति की बात कैसे करेंगे और हम कैसे समय मांगेंगे। मैडम ये कौन सा पैराग्राफ में है? ये पैराग्राफ नंबर 8 है सर। ओके अच्छा ये पेज नंबर 19 साहब। हाँ पैराग्राफ नंबर 8 में पेज नंबर 19। मुझे आराम से बोलो। जी सर आगे बोलो। हाँ सब पेज नंबर 9 में सब लिखा है उल्लेखित पता। पेज नंबर 9 नहीं, कंडी का नंबर 9। अब आगे बोलो। पेज नंबर मैडम कोई बात नहीं, मुझे मालूम है। डंडी का नंबर 9 साहब, जिसमें उल्लेखित पता शनि मंदिर के पास बुरहानपुर गया था। तो साहब शनि मंदिर के पास जो भी जहाँ हम रहते हैं या जहाँ वहाँ गए, अड़ोस पड़ोस के या किसी भी परिचित व्यवस्थित नेता के या किसी के भी मतलब बयान नहीं ली गए। वारंट लेके पूरी लाइन कंप्लीट। और इसके अंदर ये लिखा है साहब कि पंचान सलीम पिता मुख्तियार आलम निवासी गांधी चौक एवं नितिन पिता रमेश बाग उम्र 40 वर्ष इतवारा। ये इतवारा वाले सब वहाँ क्या करेंगे और इसके सामने ये पंचनामा बनाएंगे। सब झूठे पंचनामे बन रहे हैं सब। जी सब 10 में भी नीचे लिखा है कि फरियादी सिम्मी एम आहत जम्मू के निकट भविष्य मिलने की संभावना नहीं है। सर हम वहीं रह रहे हैं, जबकि हम वही पूरे बुरहानपुर में घूम रहे हैं सब। सर पिछले साल हम गलत ऑर्डर के कारण आए थे यहाँ जबलपुर और अभी आए, हम निकलते ही नहीं है। जब सर हमारे कुछ इन केसों ने इतना खराब करा है कि सर हमारा परिवार समाज सब हमारी लाइफ ही बर्बाद कर दी साहब एक्चुअल में। कोई मतलब हम किसी के न तो बिजनेस हो रहा है और परिवार समाज भी छूट गया सर, हम कहीं जाते ही नहीं है। और इन केसों के चक्कर में पिछले साल भी हम आए और इस साल भी हम यहाँ बैठे 5 महीने से सर। जी जी CML साइन की कंपनी। सब पेज नंबर 21 और कंडिका नंबर 15, इसमें ये माँ से जज साहब ने लिखा है ग्रामीण क्षेत्र में माँ बहन की गालियां देना प्राय दैनिक बोलचाल में उपयोग किए जाते हैं, जो इस प्रकृति के नहीं है कि वह कामोद्विग्य है। तो सब जब गालियां देना ही अगर मान लो आम बात है तो सब कानून से ये विलुप्त कर देना चाहिए। जब गालियां देने पे जब ये बनता है केस तो फिर सब जज साहब ये ऐसा लिख रहे हैं, ये तो समझ के बाहर की बात हो रही है। सब पेज नंबर 24 में है साहब कलेक्टर का आदेश मतलब ऑर्डर है। तो हम सब रेन बसेरा के अंदर वास हुए, हमको रहने खाने पीने की बहुत तकलीफ हो रही थी, हम बहुत परेशानी के अंदर थे। रेन बसेरा में हमको जीवन यापन करना पड़ रहा था। सर 2016 में जब FIR करी तो 2015 में इनको ऑपरेशन हुआ था इनका बहुत बड़ा, और 16 में भी इंदौर में गोकुलदास में लेके गई थी। और उसके बाद में ये FIR दर्ज हुई है 1402/16। इसका RCT नंबर है 2516। सर ये FIR जो दर्ज अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग? सर हम लोग किसी को एक रूम दे रखा है, वहाँ रह रहे हैं। वहाँ पर इनको पेंटर साहब में भी रहती है मास्टर कुछ सारी बढ़िया। कोई बात नहीं, कोई मुझे एड्रेस नहीं चाहिए। कहने का मतलब है कि इन केसों से हमारा पूरा डैमेज हो गया सर। मैं समझ रहा हूँ, मुझे ये एड्रेस नहीं चाहिए। कहाँ रह रहे हैं मतलब ये रैन बसेरा बुरहानपुर में रह रहे हैं क्या, ये पूछा था। पहले मुसलमान के घर सोए 8 महीने। अरे मुझे एड्रेस नहीं चाहिए, एड्रेस नहीं चाहिए। 1402 ये जो RCT नंबर 2516 है ना भाई साहब का, उसमें सर मारपीट जो की गई उसके CCTV फुटेज तक नहीं ले गए उन्होंने। और अनिल जी कुशवाहा SP साहब थे वहाँ जो मैडम पहले एक चीज को एक पॉइंट को सब खत्म करते हुए चलेंगे ना। आपको पूरा मालूम है, आपको पूरा मालूम, मुझे नहीं मालूम। अगर हम जंप करके चलेंगे ना तो हो सकता है हम ठीक से नहीं समझ पाए। कंटिन्यू मतलब व्यवस्थित करके बोलो, जंप करके नहीं सर। बोल दिया ना अपन 1402/16। अभी आप पेज नंबर 24 पे सब थे। पिटीशन के अंदर एक चीज हमने क्लियर की है, पिटीशन में पढ़ देता हूँ। ये पेज नंबर हाँ ये पहले इधर है ये कंप्लीट हो। हाँ
अब ये 573/16 ऑर्डर का जो गलत प्रक्रिया से आदेश कर पारित हुआ, इसका ऑर्डर निरस्त कर ऑर्डर को वापस, मतलब पुनः इस प्रक्रिया को वापस केस वापस चालू करने का निवेदन है। 24 ये वाला कौन सा जो P2 है, जो पेज 15 पे है? तुम जो बोल रहे हो क्या, कहाँ है ये जो बात कर रहे हो? जैसा कौन सी? अभी जो बोला वो कहाँ है? काली वाली। कौन सा निरस्त करना है? ये 25-16 वाला कौन सा निरस्त करना है? नहीं, निरस्त नहीं करना, 25-16 है जो अपनी FIR है 24-16 573। अरे वो जो सीरियल नंबर जो हमारा प्रकरण मैच नहीं कर रहा है सर। का आदेश जो गलत दिया गया वो आदेश निरस्त कर प्रकरण को पुनः चालू किया जाए, इसको रिकॉर्ड पे लिया जाए। एक सेकेंड, इसमें हम फरियादी थे 25-16। अरे यार तो रुक जाओ। 25-16 है ना? 24-16 है मैडम कौन सा हाँ, आपके? 24-16 है 24-16 जो P2 का हिस्सा है सब। अच्छा 24-16 ठीक है। इसी का 1402/16 के बारे में वो पिटीशन। प्रकरण बता। सर जो हमने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसके अंदर पेज नंबर 5 पे है साहब का ऑनरेबल रजिस्ट्रार और चीफ जस्टिस के नाम से हमने विजिलेंस के अंदर यहाँ शिकायत की थी 28/5/8/23 और 19/5/23 और 22/5/23 को। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? डॉक्यूमेंट्स कौन से उसमें? उसमें साहब कोर्ट ऑर्डर शीट हमने लगाई थी ट्रायल कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट यहाँ पेश किए हैं क्या इसमें? यहाँ पे लगी हुई है ऑर्डर शीट, यहाँ लगी नहीं, ऑर्डर लगा हुआ साहब 14/415 का ऑर्डर लगा हुआ। उसके अंदर कौन से कोर्ट पेज? ने ये माना है कि बैकडेट के अंदर ऑर्डर शीट चली है कौन से पेज? और उस आदेश को क्वेश किया है। पेज नंबर बताओ, कौन से पेज नंबर? एक मिनट, पेज नंबर 29, 28, 29, 30 पे ऑर्डर लगा। जी सर। आगे बोलो। एक मिनट, ये किस केस का था ऑर्डर वैसे? ये चलो देख लूंगा। 14/415/2023 NCRC 14/415। ये क्राइम नंबर कौन सा था? 25 क्राइम नंबर 25 में था। जी सर। सब निवेदन है कि 14/415 जो केस नंबर है MCRC, इसकी फाइल भी इसी केस के साथ में इंक्लोज करवा दी जाए ताकि कोर्ट के न्यायालय के सामने सारी चीजें आ सके। वो फाइल यहीं रखी हुई है, हम बुला लेंगे उसके साथ। आगे बोलो। आगे बताइए। और साहब जब तक 4 RCT 1402/16 573/16 852/18 आप अपनी 854/18 बहस करते ये चलिए। फाइल तलब नहीं होगी तो आप न्यायालय के अपनी सामने- बहस कीजिए प्लीज। हाँ, जब तक कुछ बात नहीं हो पाई। नहीं, हमको बात नहीं करनी है, आपकी बहस सुननी है बस। 800 ये साहब अब ये पेज जो हमने 17 आवेदन दिए बाद में, ये पेज नंबर 5 में है साहब, जिसके अंदर हमने ट्रायल कोर्ट के श्रीमान हुरमाडे साहब ने जो बैकडेट के अंदर जलाई थी, इसका निवेदन आपसे किया है और आपके सामने है। मतलब ट्रायल कोर्ट ने जानबूझ करके ऐसा किया। अच्छा। हाँ, और इसी ट्रायल कोर्ट ने 17/10/22 के अंदर हमारे पर वारंट कर दिया। हम कोर्ट में उपस्थित थे। अपने CGM की कोर्ट में हमने केस ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया और 854/18 में हमारे साइन है, हम उपस्थित थे। लेकिन फिर भी दिन में 1 बजे वारंट करके हमारे को वारंट कर दिया, हमको परेशान कर दिया। तो जैसे और वापस हमने जब CGM साहब के पास गए, ADJ के साहब के पास गए, DJ साहब के पास गए, उन्होंने कहा 5 बजे तक तो वारंट होता नहीं है, आप जाइए कोर्ट के अंदर। उन्होंने उसके बाद में DJ साहब ने अपने प्यून को हमारे साथ भेजा, लेकिन वो वारंट निरस्त नहीं किया। 29 तारीख का हमसे बॉन्ड भरवा लिया। 29 तारीख को हमारी तारीख नहीं लगी। वो बॉन्ड जो हमने व्यक्तिगत दिए, वो बॉन्ड गायब हो, फाइल के अंदर ही नहीं है।
पेज वहाँ कोर्ट में हमको फाइल ही नहीं पढ़ने दी जा रही है। पेज नंबर बताओ, 1710 वाला। 1710-22 का सब पेज नंबर 21 पे। साहब, आप जो इन्होंने आपसे एक निवेदन है, पेज 1854 आपसे एक निवेदन है, जी सर, जी किसी वकील की मदद लीजिए। कंटिन्यू नहीं बोल। नहीं नहीं, जज बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे दिमाग में, आप एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। साहब बोल रहे हैं वकील की मदद लीजिए। सर ठीक है, लेकिन थोड़ा हमको भी। नहीं सर, ऐसा मैडम ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा है, अगर सुन लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको मदद की जरूरत नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है। जज साहब बोल रहे हैं अब अगर आप चाहते हो मदद की जरूरत है वो ले लीजिए, नहीं तो सर बोल रहे हैं हमको कोई परवाह नहीं। नहीं सर, जब तक थोड़ा सा वकील की ले ले, क्या है कि वकील साहब, अरे हमें कोई नहीं आप तक लग ही नहीं पाएगा तो हमको तकलीफ हो जाएगी। सवाल इस बात का है कि अगर आप हमारे प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पाएंगे। हकीकत बताऊं, ऐसा लग रहा है हम बाहर गेट में जब एंट्रीज हुए थे तो मतलब आपके पुलिस वाले चौकीदार उन्होंने तारीफ की, आप न्याय के मंदिर में वास्तव में आ गए। आपको मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि अगर हम ये 17 मैडम आप थोड़ा सुन लीजिए और अपने हस्बैंड को समझाइए। मैडम प्लीज थोड़ा सा सुन। 1710 वाला मैडम आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए और हस्बैंड को समझाइए, उसके बाद मैं ये प्रश्न दोबारा नहीं करूंगा। हमारे दिमाग में कई ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, मुझे मालूम है आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, और अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे वकील साहब की मदद लो। नहीं मैडम, आप उनको साफ बताइए। ठीक है साहब, सुन लीजिए। जो जज साहब पूछे तुम जवाब नहीं दे पाए और उससे आपको परेशानी हो सकती है। अपने को नहीं, ये सब मेरे को सहयोग करिए। नुकसान हो सकता है उससे। नहीं, ये सहयोग कर रही है, वैसे हम वकील साहब की मदद ले लेंगे, 1710 का कोई दिक्कत नहीं। वकील साहब पेश, मुझे वो नहीं है, मैं आपको ये कह रहा हूँ चूंकि आप एक्टिव प्रैक्टिस में नहीं है, LLB कर लेने से कुछ नहीं होता है, एक्टिव प्रैक्टिस में नहीं है। अगर हमारे जो प्रश्न आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। हमारे प्रश्न मात्र कानूनी आएंगे, आपकी बात तथ्यात्मक है, आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं या गुजरे हैं आप उसकी बात करेंगे, परंतु वो कितना कानूनी रूप से देखी जा सकती है उसके ऊपर आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो अगर आप चाहें तो वकील साहब कोई भी लगाना चाहे लगा लीजिए, नहीं लगाना तो बताइए, हम फिर आगे सुनवाई कर लेंगे। वकील साहब से पैरवी करवाओ, जज साहब बोल रहे हैं कि तुम सही तरीके से बोल नहीं पा रहे जो कानून के उसमें आती है। क्या करना, आपकी मर्जी है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि भाई आपको सिर्फ आप थोड़ी सी ये आपका। मैडम हम लोग किसी गार्डन में नहीं है, ये सब ये जितने वकील साहब बैठे हैं ना, इनके सारे पक्षकार सुनिए, ये जितने वकील साहब बैठे हैं, जोर से तो बोले, जज साहब बोल रहे हैं जो सुनो, जितने वकील साहब बैठे हैं ये आपका मुकदमा सुनने नहीं आए हैं, ये अपने अपने पक्षकारों का मुकदमा बहस करने आए हैं। तो जब अगर बहस पूरी कंप्लीट नहीं हो सकती है तो हम उनका भी समय क्यों बर्बाद कर दें। वकील साहब से करवाओ। ओके सर। अच्छा, एक से जानकारी देना चाहता हूँ सर। क्या करना चाहते हैं अब मैं नहीं बोलूंगा। ठीक, अब आप अगर बहस करना चाहते हैं कोई बात नहीं। थोड़ा निवेदन है कि वकील हिंदी में बोले, थोड़ा हमको भी। हाँ ठीक है, वो हम भी हिंदी में बोलेंगे, हम भी हिंदी में बात करेंगे ताकि आप भी समझ पाए। आप बैठ लें या कुर्सी पे बैठ जाए, कोई आपत्ति कुछ नहीं है। प्लीज रिफर द ऑर्डर पास बाय। मैं हिंदी में सर। कृपया इस न्यायालय ने जो ऑर्डर पास किया था सबसे पहले सर उसको ऑर्डर डेटेड 7/2/2024। इनकी परिस्थितियों को देखते हुए इस पिटीशन में इन्होंने 3 FIR पेश करने की मांग की है। उनमें जो सेक्शंस हैं वो कॉमन है और इसलिए पहला प्रश्न, क्या एक 482 में 3 FIR, एक मिनट, 3 FIR और जजमेंट ऑफ एक्विटल जिसको चैलेंज नहीं किया गया है, ये 4 आदेशों को एक ही 482 में देखा जा सकता है। इन्होंने जो जजमेंट ऑफ एक्विटल लगाया है वो इसलिए लगाया है कि इन्होंने कहा कि उसको निरस्त कर दिया जाए और रिलेवेंट नहीं, वो मतलब वो उसको रेफर कर रहे हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब उन्होंने, आपने सुना ना, परंतु वो ऐसा नहीं हो सकता है
ये लीगली पॉसिबल नहीं है, मैं उनको समझा चुका हूँ। इसके आपको डिफरेंट, उसको आपको अलग चैलेंज करना पड़ेगा। अब चूंकि आपको उनसे संबंधित क्या हुआ कि उसमें रेफरेंस पे तो हम देखेंगे, बस रेफरेंस में देखना है, उसकी सेपरेट आप हमें फाइंडिंग दे सकते हैं कि उसको ये चैलेंज करें, दे हैव द लिबर्टी टू फाइल चैलेंज इट, और डिले में भी कंट्रोल, क्योंकि अभी तक आए नहीं कभी, और इनकी स्थिति बहुत खराब है, तो इसलिए अभी तक आए नहीं, ना किसी ने उनको एडवाइस किया कि आप उसको एक्वाडोर को चैलेंज किए थे, तो उन्होंने एडीजे कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया। तो ये तो वो इशू आप उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। दूसरी बात ये है सर कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लास्ट ईयर हमने पूछा कि लास्ट डेट में कि क्या हो सकता है, तो उसके लिए आई हैव गॉट सम, आई हैव गॉन थ्रू द वेरियस जजमेंट्स एंड आई फाउंड